बेशुमार डॉक्टर हैं लुच्चे लफंगे बदतमीज जो दूसरों की जायदाद बेचवा के अपना आशियाना बनाते हैं, जो दलाली खाते हैं, पैथोलॉजी से दलाली लेते हैं। आज एक दवाई से फायदा हो सकता है पर 50 तरह की दवाई लिख के उसका कमीशन खाते हैं। ये डॉक्टर की सूरत में कमीशन खोर, ये डॉक्टर की सूरत में गरीबों की जमीन बेचवाने वाला, ये डॉक्टर की सूरत में आने वाले मरीजों को मार देने वाला, वेंटिलेशन पर उसके मसनूई तौर पर सांस पेट फुला करके सामने वालों का बिल बढ़ा देने वाला, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं डॉक्टर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। इंजीनियर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। आज जो समाज में डॉक्टर इंजीनियर बनाने का जो एक नशा छा गया है, वो डॉक्टर और इंजीनियर की सूरत में मोरबी का पुल गिर गया, 200 से ज्यादा लोग मर गए मोदी जी की नाक के सामने। वहां पे सब करोड़ों रुपए जबकि उस पुल के रिपेयर करने के लिए पास हुए और पैसे की निकासी भी हो गई, वो पैसा किन दलालों ने खाया, किन बदतमीजों के पेट में गया, किस इंजीनियर ने उसको हड़पा जिसकी वजह से वक्त पे मुरम्मत न हुई और पुल टूटा और कितने चमन उजड़ गया, कितना घर उजड़ गया, कितने हाथों की मेहंदी लगी हुई रह गई, कितना मंडप लगा हुआ रह गया, घर के सारे लोग मर गए। किसका जिम्मेदार कौन है? वह इंजीनियर। जब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा कमाएगा खाएगा, अब इंजीनियर बनेगा कमाएगा खाएगा तो कमाएगा दलाली करके खाएगा, काम नहीं होगा फिर भी लिख देगा काम हो गया, झूठ बोल के कमाएगा। या झूठे इंजीनियर लोग कहते हैं कि इल्म बढ़ रहा है, या झूठे डॉक्टर कहते हैं कि इल्म बढ़ रहा है। लुच्चे बढ़ रहे हैं, लफंगे बढ़ रहे हैं, बेईमान बढ़ रहे हैं, हरामखोर बढ़ रहे हैं, दुश्मन समाज के बढ़ रहे हैं। इंसान कहां है? बाप ने इंसान बनाया ही कहां? बाप ने तो बोला कि बच्चा डॉक्टर बनेगा कमाएगा खाएगा, अब वो कमा खा रहा है। बाप ने तो बोला था इंजीनियर बनेगा कमाएगा खाएगा, अब वो इंजीनियर बन के कमा खा रहा है। बाप बोला कहां था मेरा बेटा इंसान बनेगा, मेरा बेटा शरीफ बनेगा, मेरा बेटा समाज का शुभचिंतक बनेगा, मेरा बेटा समाज का वेलविशर बनेगा, मेरा बेटा गरीब रहेगा मगर समाज को अपने से कष्ट नहीं पहुंचाएगा और समाज के कष्ट को दूर करने का काम करेगा। पढ़ने का मतलब है नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। पढ़ने का मतलब है शरीफ बनना, दूसरों को शरीफ बनना। पढ़ने का मतलब है खुद जन्नती बनना, दूसरों को जन्नती बनने का पैगाम देना। इससे हट के जब पढ़ाई को पैसे से जोड़ दिया जाएगा तो फिर वहां वही बेईमान इंजीनियरों की तादाद बढ़ जाएगी, बेईमान डॉक्टरों की तादाद बढ़ जाएगी, अब बेईमान आईएएस ऑफिसर की तादाद बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान में बेशुमार आईएएस ऑफिसर है जो हरामखोर है, जो डीएम की कुर्सी पर बैठे हैं हरामखोर। अभी 1 महीना पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई एक एसपी था, कई साल से हमारे शहर में था, मगर ईडी वाले ने छापा मारा, करोड़ों रुपए उनके घर से निकाला। उसको बहुत अच्छी सरखेज जमीन मिल गई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट। हर थाने वालों से दलाली लेना और साहब अब केस को अपने हाथ में रख करके पैसे लेकर वही दफन कर देना, कचहरी तक नहीं पहुंचने देना। ये अब सारा हुनर वो जानता था। भनक लगी गवर्नमेंट को, छापा मारा गया, उसको वहां से बुलाया गया। अब सिगरेट का चक्कर लगाने को छोड़ दिया गया। आईएएस ऑफिसर आईएएसपी है जिन्होंने जो हिंदुस्तान का हाई क्लास का कंपटीशन होता है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे बड़ा कोई जॉब ही नहीं माना जाता है, जिसमें पास करने के बाद आदमी डीएम होता है और एसपी बनता है। आईएएस है तो डीएम बनेगा, आईपीएस है तो वो एसपी बनेगा। हाई क्लास का जॉब। एक डीएम डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, एमएलए एमपी है अपनी जगह, लोगों ने वोट दिया, जीत गया, मंत्री रहा 5 साल, अगले साल हार गया, जाओ सड़क साफ हो जाओ। मगर डीएम जब तक डीएम है, जब तक सर्विस पीरियड है 30-40 साल तक वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक होता है और हर सीएम डिस्ट्रिक्ट के डीएम से राब्ते में रहता है। कहीं दंगा हुआ, दंगा जलजला आया, बारिश हुई, सैलाब आया, घर में आग लग गई, बस्ती जल गई, मारपीट हो गई, वो सारी रिपोर्ट डीएम को अपने सीएम को देना है। सीएम डिस्ट्रिक्ट के सारे डीएम से रिलेटेड होता है क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी डीएम की होती है। अब जब डीएम ही हरामखोर हो जाए, एसपी हरामखोर हो जाए तो क्या कहेंगे आप? जो हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का पोस्ट क्लास का कंपटीशन है, उसको पास करने के बाद नौकरी में आया, अब वो हरामखोरी करके जल्दी से अरबपति बनना चाहता है। तनख्वाह है 3 लाख रुपए महीना, वो चाहता है 30 लाख में डेली कमा लो, 30 लाख हर महीने कमा लो। कहां से आएगा? किसी गरीबों की बस्ती गुजारेगा, किसी को कत्ल करवाएगा, डकैतों से साजबाज करेगा, गवर्नमेंट के फंड को खुर्द-बुर्द करेगा। पढ़े लिखों की सूरत में बेईमान एसपी, बेईमान दारोगा जो 10 रुपए की खातिर सब्जी बेचने वाले के सामने भिखारी बन जाए। गवर्नमेंट तनख्वाह देती है 80,000 रुपए महाना, 80,000 से पेट नहीं भरा और सामने सब्जी बेचने वाली से कहता है कि पैसा लाओ। अब वो 10 रुपए दिया, अपना मस्त हो गया। वो 10
10 रुपए भी देती है और 10 गाली भी देती है। ये सब सुन लिया 80,000 महीना कमाने वाला 3 रुपए के लिए एक औरत की गाली भी सुनता है, उसके सामने जलील भी होता है। और साहब गाड़ी वाला जा रहा है, हाथ दिया, अब उनको दिया 10 रुपए, लिया अपन चलता बना। 80,000 से पेट नहीं भरा और 10 रुपए उस गरीब से लेकर के अब मस्त है। 10 रुपए लिया, 10 गाली उस गाड़ी वाले ने बोल दिया, उसको सुन दिया। अब गाड़ी में लाठी मारना है, लाओ पैसा लाओ, दलालों को फिट कर दिया है। अफसोस है ऐसी तालीम पर, डूब के मर जाना चाहिए। क्यों तुम ग्रेजुएशन किया था, क्यों तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, क्यों तुमने IAS ऑफिसर बना था। इसी तरह जहां कमाने खाने की बात आएगी, मेरा बेटा पढ़ेगा, कमाएगा, खाएगा, इसी तरह के चोर डकैत हरामखोरों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। एक दरसगाह है मदरसा, जहां पहले ही दिन बच्चों की घुट्टी में पिलाया जाता है, बेटा झूठ बोलना हराम है, सारी शराब पीना हराम है, माँ बाप की तौहीन करना हराम है, दूसरों को ठगना हराम है। और जिस दिन दस्तार बंदी होती है 10 साल के बाद, उस दिन भी कहा जाता है नमाज छोड़ना हराम है, ज़कात छोड़ना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है। पढ़ने का मकसद इंसान बनना है, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, जहां केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी की तालीम बाद में होती है, अखलाकियात की तालीम पहले होती है, मॉरलिटी की तालीम पहले होती है। यही वजह मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री था। जब मदरसा आबाद था, समाज शरीफों से भरा था, समाज नेकों से भरा था। लेकिन जब से मदरसा उजड़ गया, गरीबों के चंद बच्चे पढ़ने लगे, मालदारों के बच्चों का पढ़ना अपनी तौहीन मालदार समझने लगे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊं, मदरसों में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। है मेरे संभल का मदरसा, सारा बच्चा बिहार उत्तर प्रदेश के साहब गोरखपुर और देवरिया से आएगा। संभल के देहात गरीबों का बच्चा जिसके पास पढ़ाने के लिए स्कूल में सकत नहीं है, उसका बच्चा पढ़ेगा। और मालदारों के सारे बच्चे 1-1 लाख रुपए माहाना डोनेशन देकर उसको स्कूल में, सेंट मैरी में, सेंट जोसेफ में उसको पढ़ाया जाएगा, ताकि बचपन से ही क्रिश्चियनों का गुलाम हो जाए, बचपन से ही क्रिश्चियनों की मॉडिफाइड बाइबल का पाठ पढ़े और बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएं, क्रिश्चियनों की गोद में चले जाएं। और पैसे भी खर्च करें, क्रिश्चियन भी बना दे बच्चों को। मदरसे वो तो गरीब अनाथालय है, वह तो साहब गरीबों के पढ़ने की जगह है, वह यतीम खाना है। यतीम खाने में कौन माता अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जब से मदरसा उजड़ गया और गवर्नमेंट ने भी उजाड़ना चाहा, उसे आतंकवादी का अड्डा कह दिया, उसका दिमाग खराब हुआ। जहां शरीफों की जमात तैयार होती है, जहां नमाजी की जमात तैयार होती है, जहां माँ बाप के फरमाबरदारों की जमात तैयार होती है, जहां दूसरों की करोड़ों की जायदाद एक तरफ है, हराम का 1 रुपया न खाने वाला गिरोह तैयार होता है। उसको आतंकवादी समझ में आया, मदरसे की चेकिंग शुरू कर दी, उसने भी मदरसों को टॉर्चर किया। और हमारे मालदार मुसलमानों ने भी अपने बच्चों को मदरसा न भेजकर मदरसों के साथ मजाक किया और क्रिश्चियनों के स्कूल की दुनिया को आबाद किया। जब फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी और माल ही नहीं निकलेगा, तो समाज में माल कहां से मिलेगा। इंसान बनाने की फैक्ट्री या मदरसा, फैक्ट्री हो गई बंद, और अगर फैक्ट्री चालू भी है तो पैदावार है बहुत कम। इसलिए समाज में डकैतों की तादाद बढ़ गई, लुच्चों की तादाद बढ़ गई, बेईमान डॉक्टर, बेईमान इंजीनियर, हरामखोर डीएम की तादाद बढ़ गई, हरामखोर दारोगा और पुलिस वालों की तादाद बढ़ गई। अगर चाहते हो कि समाज शरीफों से भरे, एक रास्ता ये भी है कि इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा जिंदा कर दे। मदरसा जब स्ट्रॉन्ग होगा, मदरसे की तादाद बढ़ेगी, जब यहाँ से बच्चे काफी तादाद में यहाँ से फारिग होंगे, तो शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, हलाल खाने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, मस्जिदों को आबाद करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अगर नहीं किया तो समाज जानवरों से भर जाएगा। और अगर की मेहनत किया, मदरसा आबाद हुआ या फैक्ट्री जवान हुई, तो शरीरों की तादाद घटेगी, नेकों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत सीरत मुस्तफा अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला, सुभान अल्लाह। समाज को कहां लोग लेके जा रहे हैं, समाज कहां जा रहा है, समाज किस तबाही के कगार पे जा रहा है। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, वाहिद मजहब इस्लाम है जिसमें जिंदगी के हर डिपार्ट से बहस होती है। हमें सारी चीजें खोल खोल के बयान किया गया है। यह ट्रेजेडी और विडंबना है कि हमारे बच्चे अंग्रेजों
अंग्रेजों के गुलाम हो गए, हमारे बच्चे फिल्म के हीरो के गुलाम हो गए। वरना ये मजहब तो इतना जबरदस्त है जिसके ताल्लुक से आज जैसे जैसे इल्म दुनिया में बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा भी होता चला जा रहा है। ये और बात है कि चंद लुच्चे लफंगे दो चार शरीर किस्म के लोग इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में अफवाह और रीमर फैला रहे हैं और गलत बकवास कर रहे हैं, झूठ बोलकर अपनी रोजी रोटी खाने का कमाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये गलत बात है। लेकिन वो चार लुच्चे लफंगे होंगे जो नबी को गाली देते हैं, यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंजीनियर कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यूरोप का एक दानिश्वर एक साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। मैं तो मुसलमान हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे मुसलमानों को दिल खुश करने के लिए वो इस मुबालगा आराई से काम ले रहा है। मगर आप दंग रह जाएंगे कि यूरोप का एक पढ़ा लिखा दानिश्वर कितनी पते की बात कह गया। वो शख्स आज से 50 साल पहले उसने एक रिमार्क किया था। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जिसकी किताबें हिंदुस्तान के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। बर्नार्ड शॉ पैदा हुआ यूरोप में, इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि भारत के स्कूल और कॉलेज में उसकी किताब पढ़ाई जाती है। मैंने भी जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त भी मैंने डॉक्टर बर्नार्ड शॉ का नाम मैंने सुना था, उसकी किताब मैंने पढ़ी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जब अंग्रेजी लिटरेचर में एमए कर रहा था उस वक्त भी मैंने डॉक्टर बर्नार्ड शॉ के ड्रामास को और उसकी तहरीर को मैंने पढ़ा। कहाँ पैदा हुआ, लंदन में, यूरोप में, और कहाँ हिंदुस्तान के कॉलेज में उसकी किताब पढ़ाई जाती है। ये दिल्ली का बंदर वो क्या जाने कि मुस्तफा कौन है, इस्लाम क्या है। वो साहब साउथ इंडिया का वो बंदर क्या जाने इस्लाम क्या है, पैगंबर इस्लाम क्या है। तुम्हारे चीखने और चिल्लाने और तुम्हारे बेहयाई और ढटाई का मुजाहिरा करने से कुछ नहीं होगा। तुम तो अपनी औकात बता रहे हो कि मेरे दिल में क्या है। तुम तो लुच्चा हो, लफंगा हो, कम पढ़े लिखे हो, बदतमीज हो। हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता गांधी उसने कभी कहा था कि मैं इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पढ़ा हूं, मैं कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा हूं। पहले मैं समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं, इस्लाम तो अपनी सच्चाई और इस्लाम के पैगंबर के अखलाक की बुनियाद पे फैला। सुभान अल्लाह। मैं राष्ट्रपिता गांधी की बात मानूं कि इस कालवे टी राजा की बात मानो, मैं गांधी की बात मानूं कि दिल्ली की बंदरिया की बात मानो। इन बंदरियों की बात से कभी नर्वस नहीं होने का। जो दुनिया के बड़े लोग हैं उन लोगों ने जो अपना दिल खोल के मुस्तफा की तारीफ की है उसको पढ़ने से ताल्लुक रखता है। यूरोप का दानिश्वर कहता है और स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस मे बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। वो क्या कहते हैं डॉक्टर लामार्टिन, इंसान की असमतों को जांचने का जितना पैमाना हो सकता है, इंसान की बुलंदी को नापने का जितना भी पैमाना और जितनी भी कसौटी हो सकती है, हर कसौटी पे लाके तब परखा जाए कौन है तारीख आदमियत में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। कौन नहीं मिलेगा जो मुस्तफा से बड़ा हो। इसलिए भैरवी का आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई फिलोसोफर बड़ा नहीं, कोई डायरेक्टर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने नबी का चर्चा करते रहिए, अपने नबी की शान बयान कीजिए, अपने नबी की शान सुनते रहिए। ये दो चार लुच्चे लफंगों बंदरों कुत्तों की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब हिंदुस्तान के चेन्नई बेंगलोर यूनिवर्सिटी में चलती है, वो इतना बड़ा दानिश्वर, उसने इस्लाम के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है आप दंग रह जाएंगे। मैं उनको देखूं कि इन बंदरों को देखूं जो दुनिया का एक बड़ा
पढ़ा लिखा आदमी जिनकी किताबें दर्जनों सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, पढ़ना और है, किताबों का पढ़ाया जाना और है। वो पढ़ते नहीं, उनकी किताब पढ़ाई जा रही है। वह मर गए, उनकी किताब पढ़ाई जा रही है। उन्होंने क्या कहा, आप भी गौर से सुन ले। चाय पान की दुकान पे चिकनी चिकनी चपड़ी बातें करना इस्लाम का मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। आने वाले दिन में मुसलमानों का क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा। बिजनेस की फिक्र तो है, मगर आज अगर मैं मर गया तो कल कब्र में मेरा क्या होगा। 99 अज़दहा सांप मुझको डसेगा, कब्र में मेरी जहन्नम की तरफ से खिड़की खुल जाएगी, मैं कब्र में झुलस के रह जाऊंगा। कभी नहीं सोचता बंदा कि अगर अभी मर गया, जोहर के बाद मेरे जनाजे का ऐलान हुआ तो लोग तो दफना के चले आएंगे वहां से। मैं करोड़ों का माल जिसके लिए मैं नमाज छोड़ा, झूठ बोला, ज़कात नहीं दिया, हज में मौखर किया, हज को मौखर किया, वो उसके वो मकान तो रह गया बच्चों के पास, मेरे साथ रहा वो हज न करने का गुनाह, ज़कात न देने का गुनाह, नमाज न पढ़ने का गुनाह, झूठ बोलने का गुनाह सारा लेके हम कब्र में चले गए। और जिस मकान के लिए गुनाह किया वह मकान मेरी बहू के लिए रह गया, और बहू उस मकान में रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाती है और वहां चैटिंग करती है। वो मकान रह गया बच्चों के पास जिसमें 24 घंटे वो टेलीविजन पे गाने सुनता है, साहब उसमें कॉमेडी सुनता है, और सारा घर म्यूजिक और शैतानत का अड्डा बना हुआ है। हमने झूठ बोल के बनाया था, हमने नमाजें छोड़ दी थी, तक वरना नमाज पढ़ने जाऊंगा तो 10 रुपया घट जाएगा, ग्राहक वापस चला जाएगा। नमाज तक नहीं पढ़ी, किसके लिए, उसी मकान बनाने के लिए। मकान रह गया बच्चों के पास ताकि सनीमा हाल बन जाए, और मैं चला गया कब्र में, और वहां फरिश्ता पूछेगा बता तूने जिंदगी कैसे गुजारी। अब वहां जहन्नम की खिड़की खुल गई, आग में जलूंगा, मैं बच्चा बच्चा करूं, मैंने घर बनाया था तेरे लिए, नमाज छोड़ दिया था घर के लिए, मुझको बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। बच्चा 1 मिनट तेरे साथ कब्र में नहीं सोएगा तो बचाएगा क्या। बीवी को बोल दे कि 5 मिनट मेरी कब्र में जाके सो जा, भी डरेगी अगर मैं सो गई तो फिर अंदर चिपक गई मैं तो फिर मेरा क्या हाल होगा। वो बच्चा डर से बाप की लाश को कब्र में उतारता नहीं है कि अगर मैं वहीं रह गया अंदर में तो फिर कोई हमको उठा नहीं पाएगा, मेरा हाथ कट जाएगा। डर से बच्चा जाता नहीं कब्र के अंदर में, दूसरे लोग रिश्तेदार कब्र में उस लाश को उतारते हैं। तो जिसके लिए सारी जिंदगी झूठ बोलने में गुजर गई वो बच्चा कब्र में 1 घंटा साथ नहीं देता है, और ये चिकनी चपकी बातें कर रहा है। क्या होगा आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का, क्या होगा हिंदुस्तान का, क्या होगा ओवैसी का, क्या होगा पंडित जी का, तुम्हारा क्या होगा 1 मिनट के बाद। अगर अभी तुम मर गए तो तेरा कब्र में क्या होगा। हिंदुस्तान तो अपनी जगह रह जाएगा, हिंदुस्तान के हालात अपनी जगह रह जाएंगे, हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया अल्लाह की है और अल्लाह सारी दुनिया को चलाता है। कहां किसको हाकिम बनाया जाए और कहां किसकी हुकूमत छीनी जाए, ये सारा काम अल्लाह का है। नहीं पढ़े तुम कुरान, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम, और सारी दुनिया अल्लाह चलाता है और हम बिला वजह दिमाग उसमें लगा रहे हैं। हमको अल्लाह ने पैदा किया है इबादत के लिए, नमाज रोज़ा हज ज़कात अदा कर, माँ बाप की खिदमत कर, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचा, जबान से किसी को कष्ट न दे, हाथ से किसी को कष्ट न दे, पांव से चल के किसी को कष्ट न पहुंचा, अपने दिमाग के पलान से किसी को तकलीफ न दे, वरना दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और कष्ट के कांटों से भर जाएगी। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। आदमी का सही डिफिनेशन यही है, जो आदमी ऊंची आवाज बोल के दूसरों को जलील करे, जो नाम बिगाड़ के दूसरों को जलील करे, जो गाली दे के दूसरों को जलील करे, वह आदमी की सूरत में कलंक है। वो आदमी है ही वो जो दूसरों के प्रॉफिटेबल हो, जो दूसरों के लिए लाभदायक हो। इसलिए हदीस में आया है कि 10 साल का एतकाफ कोई मस्जिद नबवी में करे, 10 साल का एतकाफ, 10 साल का एतकाफ, 1 साल के एतकाफ में 10 दिन का जो एतकाफ होता है रमजान के आखिरी 10 दिनों में, उसका सवाब ये मिलता है कि बंदा जब एतकाफ करके मस्जिद से लौटता है 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। मगर क्या कहा हदीस में कि 10 साल का एतकाफ एक तरफ, एक मुसलमान भाई के किसी काम आ जाना एक तरफ,
हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, मस्जिद नबवी में मौजूद है। गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद में मौजूद है। एक शख्स आके अपना काम बताया, हजरत मस्जिद से बाहर निकलने लगे। किसी ने बोला हुजूर आप एतकाफ में बैठे हैं। कहा मुझे मालूम है कि मैं एतकाफ में बैठा हूँ, लेकिन कब्र अनवर की तरफ इशारा करके कहा मैंने इस कब्र वाले से सुना है, यानी हुजूर की कब्र की तरफ इशारा करके। उस वक्त में कोई दीवार कोई पिलर नहीं था, सामने सरकार का रोज़े अनवर बिल्कुल ओपन खुला हुआ था और फिर सामने मस्जिद नबवी है, उसी में एतकाफ में बैठे हुए हैं। कहा कि मैंने इस साहिब कब्र से सुना, यानी हुजूर अक़ल सलाम से सुना है कि जो किसी मुसलमान के काम आ जाए यह काम 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। अल्लाह समद। एक मुसलमान का काम आ जाना, अगर मेरे फोन से किसी का काम बन जाए, मेरे मुस्कुराने से किसी का गम हल्का हो जाए, मेरे किसी की बात 10 मिनट सुनने से उसका काम बन जाए, मैं उसके सर पे हाथ फेरने से उसका गम हल्का हो जाए, उनके साथ 10 कदम चलने से उसका गम हल्का हो जाए, तो फिर यह काम 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। प्रयास करे काम हो या ना हो, मैं किसी मोमिन का काम करने के लिए चल दूं, मेरा चलना भी इबादत है, हर कदम के बदले में अजर मिलता है। चलना तो सीखे। सेल्फिश मफाद परस्त खुद गर्ज हो गई दुनिया। मुस्कुराने से फायदा हो सकता है मगर तेवरी चाह के बातें करना है। फोन करने से काम बन सकता है मगर फोन करने में शर्माना है। पैरवी कर देने से किसी गरीब का काम बन सकता है मगर सामने वाले के सामने पैरवी करके मैं रुसवा ना हो, अपनी रुसवाई के डर से बचने के लिए उसका काम नहीं होने देता है। और साहब किसी को फोन करने से काम बन सकता है, फोन करने में इसको सुस्ती होती है। ये सेल्फिश मफाद परस्त, मुझको क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, एक कदम भी बगैर मफाद के नहीं उठता है। ये आदमी कहलाने के काबिल है। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। जरा गौर से सुनिएगा कि आज हमने दूसरों की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर दी। हिंदुस्तान का क्या होगा, आने वाला दिन क्या होगा, साहब 2024 में क्या होगा और 2029 में क्या होगा। कुछ पहले अपना फर्ज अदा कर कि कल अगर मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा, मैदान महशर में मेरा क्या होगा। मेरी नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी है 1000 और बुराई है 50 करोड़, मेरा क्या होगा। पुलसरात पे मैं कैसे चलूंगा, उसका ख्याल उसको याद करना चाहिए। हुकूमत के बारे में ज्यादा चिकनी चपली बातें मत कीजिए। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो सल्तनत देना छीनना अल्लाह का काम है। हमारा काम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारी पैदाइश अल्लाह की इबादत के लिए हुई है। मेरा काम अल्लाह की इबादत, मेरा काम नमाज रोज़े हज और ज़कात, मेरा काम अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना, मेरा काम अपने घर को इस्लामी उसूल का आईनाकार बना देना, न कि अपने घर को लड़ाई झगड़े का दंगल बना देना। लब शौहर बीवी लड़ते लड़ते घर को साथ दंगल बना दे, औलाद और वालिदैन का रिश्ता कमजोर हो जाए, वो घर अखाड़ा बन जाए। और हर घर आज अखाड़ा बना है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, औलाद वालिदैन से लड़ रही है और शौहर बीवी से लड़ रहा है। यानी हर घर में सिर्फ लड़ाई है, झगड़ा है, सुकून नाम की कोई चीज नहीं। हर तरफ खुदकुशी के वारदात है। अरबपति के यहाँ भी फांसी के फंदे पे लोग लटक रहे हैं, गरीबी भी गरीबी से तंग आकर फांसी के फंदे पे लटक रहा है। हुजूर से हट के जो जिएगा वो अरबपति रहे उसे भी जहर खा के मरना पड़ेगा, और हुजूर से हट के अगर गरीब भी जिएगा उसे भी जहर खा के मरना पड़ेगा। इतने टेंशन दुनिया में है, इतनी उलझने दुनिया में है। हुजूर से निगाह हटी तो सिवाय जहर खाने फांसी के फंदे पे लटकने की कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और नजर अगर हुजूर पे रही तो गरीबी में भी बंदा मस्त रहेगा, मांगारी में भी मस्त रहेगा। हर हाल में नजर मुस्तफा पे रहेगी। गरीबी में सब्र करेगा, मालदारी में शुक्र करेगा। जिंदगी के दिन इसी तरह जन्नती माहौल में गुजरते रहेंगे। हुजूर से हटा तो बादशाहत का महल भी कांटों का बिस्तर बन जाएगा, और हुजूर पे नजर रही तो किराए का घर भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। अगर सरकार तो जहां पे नजर रही तो जीने का हौसला मिलेगा। सरकार से हट के अगर जिया अरबों रुपए में खेल लेगा, सिवाय जहर खाने के कोई रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं देखा तुमने सुशांत सिंह राजपूत फिल्म का एक्टर था, मेरा बच्चा तो उसको देख करके फटा पैंट पहनता है, उसको देख करके गले में लॉकेट पहनता, ये मेरा जोकर बेटा। मगर जिसको देख के तुम जोकर बने वो करोड़ों रुपए फिल्म में कमाता था, करोड़ों रुपए एक फिल्म में सिग्नेचर करके करोड़ों कमाता था, लेकिन जहर खा के मर गया, फांसी के फंदे पे लटक गया। तुम तो उसकी तरह डायलॉग देता है, तुम उसकी तरह
फटा हुआ पैंट पहनता है, उसकी तरफ गुटखा खाता है, हाथ में लाल धागा बांधता है। जिनकी नकल तुम करता है वो 50 करोड़ के बंगले में दिल्ली बंबई में रहता है। बंबई में हाजी अली का इलाका पौष इलाका है। बंबई में समंदर के किनारे जो माहिम से लेकर के हाजी अली तक का वो दुनिया भर के हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े लोग हैं सबों के फ्लैट वहां मौजूद है। टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, मुकेश अंबानी, अडानी, आडवाणी, सबके मकान वहां मौजूद है। यानी इतनी कीमती इलाका, फिल्म में नाचने वाला उनके 50-50 करोड़ के फ्लैट वहां मौजूद है। जिनका अपना घर हो बंबई शहर में समंदर के किनारे, और जो फिल्मों में साइन करता हो 50 करोड़ लेके साइन करता हो, 2 साल में साल भर में फिल्में बनाता हो, उनको क्या जरूरत थी फांसी के फंदे पे लटकने की? मगर फांसी के फंदे पे लटक गया। और तुम समझता है कि बस ऐसे ही नाचने गाने से जिंदगी गुजर जाएगी। जिनको देख के तुम नाचता है उसका हाल ये हो गया है। 46 साल फिल्म का एक्टर फिट रहने के लिए जिम में जाता था, लेकिन 5 दिन पहले उसी जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, वहीं गिर गया, वहीं मर गया। इससे कई महीना पहले राजू श्रीवास्तव करोड़ों को हंसाने वाला उसी जिम में जाता था ताकि मैं फिट रहूं। जैसे मेरा बेटा जिम में जाता है, जहां हम फिट रहें, अच्छा से रहें, तो नहीं निकले। और हम पहले तो नाम भी हम नहीं जानते थे कि जिम में क्या होता है। इधर 2-4 साल से जानने लगे। वहां जाके फिटनेस, हजरत फिटनेस, आपको भी थोड़ा रहना है फिटनेस, शुगर लेवल नॉर्मल रहे, बीपी नॉर्मल रहे, नहीं निकले तो आप भी चलिए जिम में, आप भी चलिए आप भी वहां चलिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली सुबह शाम 1-1 घंटा, और आप फिट रहेंगे। वो एक्टर सब जाता है, फिट रहता है, जिम में जाता है, हम भी जाते हैं। और आजकल सबको सेहत की फिक्र हो गई, सब लोग जिम में जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, 46 साल बिल्कुल जिम में यकीन करने वाला, फिटनेस में विश्वास करने वाला, जरा भी कहीं से कोई अंग बाहर ना निकले, पेट सही रहे, सब सुडौल रहे। अब वो वेंटिलेशन पे भी नहीं गया हो, वहीं जिम करते करते अटैक आया, वहीं गिरा, मर गया। और राजू श्रीवास्तव करोड़ों को हंसाने वाला, वो जिम जाता था ताकि मैं फिट रहूं, ढेर दिन तक जवान लगूं, और फिर हंसा के करोड़ों कमाऊं और मस्ती करूं जिंदगी में। लेकिन क्या पता कि 50 से पहले ही जिम में गया और वहीं पे अटैक आ गया, गिरा, वेंटिलेशन पे गया, 2-4-10-20 दिन रहा, वहीं मर गया। और तुम जिसकी नकल कर रहा है उसका हाल जिम में क्या हो रहा है? करोड़ों के फ्लैट में 5 दिन के बाद उसकी सड़ी हुई लाश निकल रही है। इतना गिरा बांध के रख ले कि छोकरी करने, नाचने गाने और फिल्म के हीरो की नकल करने में तुम जो चाहता है कि जिंदगी में सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलना था तो सुकून उसको उसकी जिंदगी में मिलता जो बंबई में 50 करोड़ का फ्लैट रखता है, जिनके दरवाजे पे 10 करोड़ की कार लगी हुई है, जिनका एक पांव अमेरिका में दूसरा पांव ब्रिटेन में रहता है, जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जो मार्केटिंग वाशिंगटन डीसी में करता है, जो टोरंटो कनाडा में मार्केटिंग करता है, उसको तो रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अमेरिका जाता इलाज कराने के लिए, वहां से डेड बॉडी वापस आती है। मलेशिया, सिंगापुर जाते इलाज कराने के लिए, वहां से लाश लौट के घर आती है। तो तुमने जिसकी नकल में इंजॉय करना चाहा, इंजॉय वहां नहीं है, सुकून वहां नहीं है। तो सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले अगर कुछ किराए के मकान में अगर रात में सजदा है, दिन में तिलावत है, जिक्र दुरूद है, अल्लाह की इबादत है, वह फूस का गांव तेरे लिए जन्नत का नमूना बन जाएगा। वहां करार मिलता है, वहां सुकून मिलता है। अगर 50 करोड़ का बंगला, अगर वहां इबादत नहीं है, तिलावत नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, तो वही घर की दीवारें काटने दौड़ेंगी, वही घर शैतान का अड्डा बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा था आज जो घुमक्कड़ का कल्चर चला है, 50 करोड़ का बंगला और जाते हैं नदी नाला पहाड़ देखने के लिए। बात तो सच यही है कि उस घर को उन्होंने कॉमेडी से, संगीत से, हराम कामों से जो आलूदा किया है और जो हराम के पैसे से तामीर की है, अब उस घर में रहने को मन नहीं करता, दीवारें काट दी है, आउटिंग को जाना चाहता है, बाहर होटल में खाना चाहता है, इसे घूमने का कल्चर बढ़ गया। लेकिन उससे पूछ जिनकी खानकाहों में सजदा है, जहाँ 1000 डेली दरूद है, 1000 कलमा है, जहाँ रोजाना 1 खत्म कुरान है, जहाँ रोजाना तस्बीहात है, वहाँ 50 साल गुजर गए, झोपड़ी छोड़ने को दिल नहीं करता है। बाहर न जाओ तहज्जुद की नमाज कज़ा न हो जाए, बाहर सफर पे न जाओ नमाज़े 5 जगह न छूट जाए। वहाँ जौ की रोटी है, वह बादशाहों से ज्यादा सुकून है। वहाँ मिट्टी की
की दीवार है, मगर बादशाहों के महल से ज्यादा सुकून है। बात सच वही है, जिस घर में गाना होगा, जिस घर में फिला वजह मोबाइल का चलाना होगा, जिस घर में गंदी चैटिंग होगी, जिस घर में हराम की ईंटों से बना हुआ महल होगा, वह कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह घूमता रहेगा, इसी तरह मर जाएगा। कभी डल झील जाएगा, कभी ऊटी देखने जाएगा, कभी कश्मीर जाएगा, कभी बैंकॉक जाएगा। इसी हालत में जलील और रुस्वा होकर मर जाएगा। और जिसने अपनी झोपड़ी को इबादत से सजाया, तिलावत से सजाया, उसकी झोपड़ी जब तक वह जिंदा रहे बादशाहों के लिए काबिल रश्क बन जाती है। और जब वह जिक्र इलाही करने वाला मर जाता है, उनकी कब्र पे भी करोड़ों का मेला रहता है। उनकी कब्रों के वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अब इसके बाद अभी और कोई कमजोरी है ईमान रह जाएगा। अभी 2 साल पहले आपने सुना होगा पूरे हिंदुस्तान में किस कदर चंद शरीरों ने जीना महाल मुश्किल कर दिया था। मार के भगा देंगे, बाहर का आदमी आएगा उसको यहाँ जगह दे देंगे, और तुम यहाँ तुम्हारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और सर्टिफिकेट, ये चारों पेपर में नाम नहीं मिलेगा, तुमको भगा के बांग्लादेश भगा देंगे, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। क्या शरारत, क्या बदतमीजियां थी। पूरा हिंदुस्तान में इसे खतरनाक माहौल पैदा कर दिया। कोई कागज नहीं भी रहे, मैं इस मुल्क में 1000 साल से मेरे बाप दादा रहते हैं, यही कोई प्रूफ नहीं कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। नहीं, अब साहब नाम यहाँ आलम है, यहाँ मोहम्मद है, यहाँ खान है, यहाँ अंसारी है। बड़े बड़े मौलाना लोग सब बम्बई छोड़ छोड़ के घर आके, कोई सब BLO के पास, कोई बैंक में, कोई कचहरी जा करके सब नाम दुरुस्त करने में लगा चुके। हंगामा बापा था। अब साहब लोग जीना मुश्किल हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगा देंगे, लगो पूरे हिंदुस्तान ये वो फलां चीना। मुसलमान परेशान हो गए। हर शहर में प्रदर्शन, हर शहर में धरना, कुछ कोई बात सुनी नहीं जाएगी, किसी की कोई 1000 चीखो चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा। सब मुसलमान परेशान थे। 40 करोड़ मुसलमान अपने आप को असहाय, बेसहारा समझ रहे थे। लेकिन जिन लोगों की रातें इबादत में गुजरती हैं, जो लोग रात भर आंसू बहाते हैं, जो लोग आहे सहरगाही, ऐसा अल्लाह की विलायत ऐसे नहीं मिलती है। अल्लाह ताला किसी को वली ऐसे नहीं बनाता है क्योंकि अब मौज मस्ती करे, ऐसी मकान, ऐसी गाड़ी, ऐसी घर, खाए पिए, थोन ऊंचा करे और वली बन जाए, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, रासी हो, खसाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आगे सहरगाही। जब तक कि रात के आखिरी पहर में बंदा रोता नहीं है, आहो फुगा नहीं करता है, इस्तिगफार नहीं करता, आंख से आंसू के कतरे नहीं बहाता, विलायत का दरवाजा बंद रहता है। विलायत उसी को मिलती है जो रात के आखिरी पहर में बिस्तर से उठ जाता हो। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, जिनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती है। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, जो रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करने वाले हैं। व यस्तगफिरून बिल असहार, जो रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। रात भर इबादत तिलावत और रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार। जो 1000 बार डेली इस्तिगफार करेगा, औलाद में बरकत होगी, आसमान से बारिश होगी, रोजी में इजाफा होगा, बदन में ताकत मिलेगी, गुनाहों की माफी होगी। जब घर में संकट और मुसीबत दिखाई पड़े तो कसरत से इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और रात में फजर के टाइम से थोड़ा सा पहले उठकर वह तस्बीह, जो फरिश्तों की तस्बीह है, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, यह तस्बीह फरिश्तों की तस्बीह है। जो गरीबी पैहम जिसके पास बराबर आ रही है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, परेशान है, वो हर रात को उठ करके आखिरी पहर में इस तस्बीह को 100 बार पढ़ा करे। हदीस का मफहूम है कि वो चाहे या ना चाहे, दुनिया जलील होकर उसके कदमों पे आ जाएगी। यानी मालदार बनना उसके लिए तय है, मगर ये काम तो मुश्किल है। तावीज के लिए आदमी दौड़ता है, तावीज दे दीजिए, मगर ये काम नहीं करता, मुश्किल है आदमी के पास। तावीज लेने से बेहतर है कि खुद तावीज वाला काम करो। रात के आखिरी पहर में उठ के तस्बीह पढ़ो, ये फरिश्तों की तस्बीह है। आखिरी पहर में रोना आज से 50 साल पहले
अगले मुस्लिम मोहल्ले में गुजर जाएं, मर्द अलग रोते थे, औरतें अलग आंचल फैला के रोती थी, इस्तिगफार करती थी। मोमिन की बस्ती की पहचान थी आखिरी पहर में इस्तिगफार की आवाज, कलमा शरीफ की आवाज, कुरान पाक की तिलावत की आवाज, रोने की सिस्कियां भरने की आवाज। और आज मोमिन बस्ती की पहचान है जहां कॉमेडी की आवाज, डीजे की आवाज, जहां साहब बेंजू की आवाज, जहां तेज आवाज में बाजा बजाने, फिल्में देखने की आवाज। गैर मुस्लिम तो संभल गए। बेंगलोर में 10 बजे के बाद गैर मुस्लिमों की बस्ती में सारे स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाते हैं। यहाँ जो गली के जो खंबे की लाइट है उसको भी लोग बंद कर देते हैं, स्विच रहता है स्विच ऑफ कर दिया ताकि अंधेरे में गहरी नींद आएगी। मुसलमानों के यहाँ रात के 3-3 बजे तक 10 कमरे में 40 बल्ब जले रहते हैं। 10 कमरे के 10 4 बल्ब, 40 बल्ब जले हुए हैं। और उनके यहाँ जिस कमरे में काम है उसी कमरे में बल्ब जल रहा है, दूसरे कमरे में काम नहीं है तो सारा बल्ब ऑफ है। काम हुआ ऑफ किया चलाया। हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री की बिजली है, जैसे कि फ्री का पैसा आता है, ना बिजली जलाने का ढंग है। और कल अगर बिजली गुम हो जाए, पानी नहीं मिले, पानी नहीं चढ़े, सारा मकान सड़ जाए, मकान बदबूदार हो जाए, गरीबों के चापाकल से हैंड पाइप से पानी लाए, तब समझ में आ जाता है कि ये बिजली का क्या रोल है और बिजली कितनी कीमती चीज है। अभी है तो बिला वजह सारे बल्ब जल रहे हैं। जहां जरूरत हो वही बल्ब जलाए, जहां जरूरत नहीं हो उस ऑफ रहे। मैंने एक अरबपति को चेन्नई में देखा, मुसलमान था वो, उसके यहाँ देखा वॉशरूम में गए, बल्ब ऑन किया, फिर वहां से निकले, बल्ब ऑफ हो गया। दूसरे सारे कमरे के बल्ब ऑफ है, जहां हॉल में बैठे हैं लोग वही बल्ब जल रहा। अगर अंदर कमरे में घुसे लाइट ऑफ। मैंने कहा कितना बिल आता होगा? कहा वो 2200 समथिंग बिल आते हैं। 2000 उसके लिए तो ऐसी हाथ का मैल है। गरीबों मिस्किनों को 5000 10,000 20,000 ऐसे लुटाता रहता है। कोई मौलाना गया किसी काम से, मदरसे का चंदा 10,000, मौलाना को इनाम दे दिया 1,000, या आप अपने खर्चे के लिए रखिए, ये 2,000 मदरसे के लिए रखिए। जिनके पास पैसों की फरावानी है वो बल्ब के ताल्लुक से, बिजली के ताल्लुक से इतना चौकस है, इतना चौकन्ना है। इसी तरह छोटी छोटी बातों से पैसे बचाते हैं, तब दीन की राहों में पैसे खर्च होते हैं। और हमारे यहाँ फरावानी के साथ पैसे फजूलियात में खर्च होते हैं। और जहां दीनी कामों में पैसे की बात आ जाए वहां बखील और महा कंजूस हम बन जाते हैं, कयामत की निशानी बन जाते हैं हम। हुजूर ने फरमाया आखिर ज़माने में बुखालत बढ़ जाएगी, जब हर आदमी अपनी राय को दूसरों से बेहतर समझने लगे, और जब देखना कि लोगों पर बुखालत तारी होने लगे, समझ जाना कि कयामत अब बिल्कुल करीब आ गई है। जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। मैं भी कहा था कि हमारे लिए मॉडल मुस्तफा की जात सरकार दो जो हमें किसी के लिए छोड़ा नहीं, कल दूसरों के मोहताज रहे। हुजूर ने सारी बातें खोल खोल के मैं बता दी। हम पढ़ते नहीं सरकार की बात, हम पढ़ते नहीं कुरान। मेरा काम है अल्लाह की इबादत, मैं अपने काम पे नजर रखूं, बाकी दुनिया चलाना रब का काम है। हुकूमत देना हुकूमत छीना यह रब का काम है। तो हमारी सारी एनर्जी उसी पे लॉस हो रही है। एक घंटा बैठ के बिला वजह बहस है। साहब किसकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं होगी, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ, इस बहस से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुसलमान टूटे हैं, मुसलमान बिखरे हैं, मुसलमान जात बरादरी के नाम पे, मुसलमान साहब खानदान कबीले के नाम पे बटे हैं, कोई किसी को वोट नहीं देता। ये सारी बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है। हर आदमी को अपनी बुराई दूर करके अच्छाई को अपने अंदर क्रिएट करने की जरूरत है, न कि बिला वजह दूसरों की बात उठा करके अपनी महफिल को रंगीन बनाने की जरूरत है। खुद से जितना हो सके आदमी को अच्छा काम करना चाहिए। दूसरा कुछ भी करे हमको उसे बहस नहीं, मुझको अच्छा काम करना है, मुझको यह करना है, चाहे लोग पागल कहें, और मुझको नेक बनना है, मुझको अच्छा बनना है, जन्नती बनना है। दुनिया की जिंदगी मेरी मुख्तसर है, जो 2-4 दिन बचे हैं मुझको जन्नत वाला काम करके दुनिया से जाना है। बाकी अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह जाने हिंदुस्तान में कौन बनेगा, पाकिस्तान में कौन बनेगा। अल्लाह को सारी दुनिया चलाना है। दुनिया बहुत दिनों से आबाद है, बहुत दिनों तक रहेगी। दुनिया बनाने वाला रब है, मुझे रब की इबादत करनी है, मेरा काम ये था। और अपना काम छोड़ करके, नमाज रोजा छोड़ करके राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का चर्चा कर रहे हैं। साहब ये MLA है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, झूठ सर से लेके पांव तक झूठ है। ये मुसलमानों का हमदर्द बनते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सिर्फ हमसे वोट लेने के बाद 5 साल के बाद फिर दोबारा
चेहरा तक नहीं दिखलाएंगे और ये मुसलमानों का हमदर्द बन रहे हैं। जो अब नमाज का नहीं, जो रोजे का नहीं, जो अल्लाह रसूल का नहीं, वो समाज की क्या खिदमत कर पाएगा? वो अपना कुछ भी नहीं है। वो तो पंडित जी है जो उत्तर प्रदेश का, वो पंडित जी लखनऊ में बैठा हुआ है। वो तो जब मंदिर का महंत था वही लुंगी है, वही कुर्ता है। वो पंडित जी गया पार्लियामेंट में, वही लुंगी वही कुर्ता। वो पंडित जी बैठा लखनऊ के सीएम की कुर्सी पर, वही लुंगी वही कुर्ता। मैंने कहा था उर्स रज़वी के स्टेज से लाखों मुसलमानों को, ये पंडित जी तुम्हारे लिए, ये पंडित जी को दुश्मनों समझ, ये पंडित जी तुमको जगाने के लिए आया है, ये जगा रहा है। उससे मेरे वो बच्चे सबक हासिल करें जो बच्चे मुखिया नहीं प्रधान नहीं बनते हैं तो आलिमों का हाथ चूमते हैं, लेकिन जैसे ही प्रधान बन गया अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है। बोली बदल जाती है, लिबास बदल जाता है, जीने का अंदाज बदल जाता है। विधायक बना तो अब तो वो फिर फिरौन बन गया, सांसद बना तो अब तो वो आदमी दूसरों को समझना ही छोड़ देता है। अब उनके दोस्ती के सर्कल काफिरों के साथ, अब उनका लिबास बदला, उसका शराब पीने की शाम बदल गई और दोस्तों के सर्किल बदल गया, सब जबान बदली, लिबास बदला, अंदाज बदला, दूसरों से मिलना छोड़ दिया। ये पंडित जी जब मंदिर में रहता था तो भी लुंगी कपड़ा पहनता था, जब दिल्ली में 15 साल रहा तो भी लुंगी और कुर्ता पहनता था, और अभी 8 साल से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वो वही लुंगी और हाफ पैंट पहनता है और वो जाता है अयोध्या होली और दिवाली मनाने के लिए। वो आरएसएस का आदमी है, वो अपने तंजीम का मजबूत कैडर है, वो मुख्यमंत्री है, तो मगर अपना लिबास नहीं छोड़ा। खान पान वो जमीन पे बैठ करके वो सब्जी खाता है, उसको नहीं छोड़ा। मेरे बच्चों को शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा पैसा हुआ तो जबान बदल गई, थोड़ा सा पैसा बढ़ा लिबास बदल गया, थोड़ा सा पैसा बढ़ा जीने का स्टाइल बदल गया। अब आलिमों से मुलाकात छोड़ दिया, मस्जिदों में आना जाना छोड़ दिया, जुमा की नमाज छोड़ दी, अब होटल अटेंड करना शुरू किया। तुम्हें उस पंडित जी से सबक हासिल करना चाहिए और ये कसम खाना चाहिए कि जब ये पंडित जी मंदिर से लेकर के पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट से लेकर सीएम हाउस तक अपना लिबास नहीं छोड़ा, अपने मजहब के साथ वफादार रहा, तो मैं भी चाहे प्रधान रहूं तो भी मुस्तफा का गुलाम रहूंगा, विधायक रहूं तो भी गुलाम रहूंगा, सांसद बनूं तो भी गुलाम रहूंगा, दिल्ली पहुंचूं तो भी गुलाम रहूंगा, और अब पति बनूं तो भी मुस्तफा का गुलाम, मजदूर रहूं तो भी मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सईद अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, जो दूसरों से सबक हासिल करे, दूसरों से सबक हासिल करे। अगर कुछ अच्छाई गैरों में भी हो तो उस अच्छाई को अपने अंदर आदमी को ग्रहण करना चाहिए, अखज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव पॉइंट रखना चाहिए। हम उम्मीद रखेंगे पंडित जी से कि मेरी मस्जिदों में एसी लगा दे, मेरी मस्जिदों में कालीन बिछा दे, मेरे मदरसों को सोने का बना दे। क्यों बनाएगा वो अपनी तंजीम को मजबूत करेगा, वो जिस तंजीम से रिलेटेड है वो अपना काम करेगा। तुम मुसलमान है, तुम अगर डीएम बन गया अपने मदरसों का ख्याल रख, तुम अगर अरबपति बन गया अपने गरीब भाइयों का ख्याल रख, तुम अपने इस्लामी लिबास का ख्याल रख, अपने घर में तिलावत और इबादत का ख्याल रख। तो वो अगर नाचे गाएगा तुम भी नाचे गाएगा, नहीं वो नाचना उसको चाहिए तो शराफत उसमें आ गई, और जिनको शरीफ बनना चाहिए वो नाचने लगा। जरा गौर से सुनिए, सरकार दो जहां की सुन्नतों की पैरवी में दोनों जहां की भलाई का राज छुपा हुआ है। सरकार अपने मकसद हयात पे नजर रखिए, बाकी हुकूमत किसकी बनेगी अल्लाह का काम है। अल्लाह नमरूद को सल्तनत देना भी जानता है, और नमरूद जब खुदाई का दावा करे तो एक छोटे मच्छर से तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा फिरौन को मिस्र का हाकिम बनाना भी जानता है, और 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है। और अगर उसके दिमाग में कीड़ा काटे कि मैं खुदा हो गया, लोग मेरी परस्तिश करें, तो उसे पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो कारून को बेपनाह खजाना देना भी जानता है, और अगर दिमाग में कीड़ा काटे उसके तो सारे खजानों समेत जमीन में धसाना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो अबू जहल को कुरैश का सरदार बनाना भी जानता है, और अगर दिमाग में कीड़ा काटे मुस्तफा के कत्ल का प्लान बनाए, उसे 2 बच्चों के हाथों मैदान बद्र में जलील करके मारना भी जानता है। इसलिए कभी भी
कभी नर्वस होने की जरूरत नहीं। अपने रब से रिश्ता मजबूत रहे, कुरान पाक की तिलावत डेली रहे, नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा हो। चाहे जनाजा घर से निकले तो भी नमाज न छूटे, चाहे बारात घर से निकले तो भी नमाज न छूटे, हर हाल में पाबंदी से नमाज अदा हो। बाकी फिर इंतजार करें, जो रब कल के नमरूद को नहीं छोड़ा है वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के फिरौन को नहीं छोड़ा है वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के कारून को नहीं छोड़ा है वो आज के कारून को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा है वो आज के अबू जहल को भी नहीं छोड़ेगा। मेरे रब का कानून है कि मैं नेमतें देता हूं, जब बंदा नेमतों की नाशुक्री करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो हम उससे नेमतें छीन लेते हैं। तो कल गरीब का बच्चा था नमरूद, उसे दुनिया का हाकिम बना दिया, लेकिन जब सजदा करवाने लगा एक मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मार दिया। तो आज भी जो लोग नेमतों में खेल रहे हैं, जिनके पास सेहत है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास मुलाजमत है, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास हिंदुस्तान की कमान है, वो न समझें कि मेरा अपना हक था जो मुझको मिल गया, वो समझ लें कि वह आजमाइशों में गिरफ्तार है, उसको आजमाइशों में डाल दिया गया है। इतनी बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा करें, गरीबों को हक दिलाएं, लोगों को मत सताएं, समाज में दूध का दूध पानी का पानी फैसला करें, समाज के सारे शहरियों को अपनी औलाद के समान उसको माने और भेदभाव बरतना छोड़ दें और सब कुछ छोड़ दें। वर नहीं, मेरा कुरान कहता है बादशाहत देने वाला खुदा अब बादशाहत छीनने वाला खुदा, तो जहां थे वहीं दोबारा अल्लाह पहुंचा देगा, क्योंकि मेरा खुदा इतना बड़ा है जिनका कमाल कभी सवाल पजीर नहीं होता। हर आने वाला दिन एक नई शान का वो मालिक है। कुल्ल यौमिन हवा फी शान है मेरा खुदा, तमाम कमालात का जाम है मेरा खुदा। यानी अब मेरा खुदा इतनी ताकत का मालिक है, उसके नजदीक 400 साल 4 मिनट है, 14 साल 14 सेकंड भी नहीं है। वह बादशाह अगर देना जानता है तो फिर कुर्सी छीन कर हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाना भी जानता है। तो लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरब के बकरी चराने वालों को अल्लाह ने रूम का हाकिम बना दिया, अरब के खाना बदोशों को अल्लाह ने ईरान का हाकिम बना दिया। जब उनको जज्बा पैदा हुआ कि मुझको अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम कायम करना है, तो वो निकल के कश्ती में आग लगा दी, या तो अब यहाँ इस स्पेन में मेरी कब्र बनेगी, दुश्मनों से लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा, या फिर इस्लाम का झंडा मैं गाड़ दूंगा। तो जो अब मरने के लिए जाता है शहादत पाने के लिए कि दोबारा लौट के घर नहीं आना है, कश्ती में आग लगा देनी है, फतह तो उसी का कदम चूमती है। यानी जो बिल्कुल डेडिकेटली वह साहब डेडिकेशन के साथ लड़े, जैसे मुस्लिम और काफिर में जब भी जंग होती है काफिर अपना जान बचाना चाहता है और मुस्लिम जान दे के शहादत पाके जन्नत जाना चाहता है। और जो जान देने जाएगा वह बुज़दिली नहीं दिखाएगा, और जो जान बचाने जाएगा वह सोचेगा जंग भी जीत लें और जान भी बचा लें। ऐसा नहीं होता है। और जो जान देने जाता है उससे कभी भी कोई पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि वह जान बचाने नहीं गया, वो जान देने गया है। जब जान देने गया है तो आसानी से जान नहीं देगा, आखिरी दम तक 2 4 10 20 50 को जहन्नम पहुंचाएगा, फिर आखिर में शहादत का जाम पिएगा। ये हमारे बुजुर्गों ने तुमको भी समझाया है। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को पसंद है। जो हदीस मैंने पहले पढ़ी थी, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन अपनी बीवी को खुश रखेगा, ताकतवर मोमिन 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, ताकतवर मोमिन मक्का से अरफात 17 किलोमीटर दूर पैदल चल के हज करेगा और हर कदम पे 6 करोड़ नेकी मिलेगी। आला हजरत ने पूरी जमीन की पैमाइश की है और बताया है कि कितने खरब, कितने अरब, कितने करोड़ नेकियां पैदल चलने के बाद मिलती हैं। हर कदम के बाद 6 करोड़ नेकी मिलती जो पैदल चलेगा। बदन में ताकत रहेगी, सीना मजबूत रहेगा, तब बंदा पैदल चलेगा। यहाँ तो गुटखा खा खा करके इतना कमजोर बंदा हो गया है कि 10 कदम दौड़ता है तो सीना कांपने लगता है और सीने पे हाथ रख के चलता है। तो इतना कमजोर आदमी न अपनी बीवी को बचा पाएगा, कमजोर आदमी न नमाज पढ़ पाएगा, कमजोर आदमी न हज कर पाएगा, कमजोर आदमी न पासपोर्ट ऑफिस में लाइन में लग करके 2 घंटा खड़ा रह पाएगा। बेशुमार लड़कों को हम लोग देखते हैं वो लाइन में खड़ा है, अब साहब चक्कर आया गिर गया। ये छोकरा 18 साल का चक्कर आया गिर गया। यहाँ 28 25 30 35 50 साल का बूढ़ा अधेड़ आदमी वो लाइन में खड़ा है 5 घंटे से,
कोई चक्कर नहीं है। और ये 18 साल का छोकरा चक्कर आया है, गिर गया है। सिर्फ सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, झूठ बोलना, 24 घंटे स्क्रीन पे निगाहें टिका के फिल्में और फजूल बातों को देखना। मोबाइल आग से चार्ज होता है और आग को कंट्रोल में रखोगे तो घर में खाना बनेगा, और आग अगर गालिब आ गई तो पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। इसलिए मोबाइल को कंट्रोल में रख। अगर मोबाइल गालिब आ गया तो तेरी सोच, तेरी समझ, तेरा जिस्म, तेरा दिमाग सब जलकर राख हो जाएगा। तेरे बच्चे, तेरी नस्ल, तेरी औलाद, तेरा घर सब जल जाएगा। तो इसी तरह जल रहा है जिस तरह आए दिन अखबारात में खबरें मिल रही हैं।